ऑप्शन दिख भी जाए तब भी टिक तभी लगाना है जब चारों ऑप्शन पढ़ लो। मैं कह रहा हूं, मैं तुक्के मारने के वैसे आए थे क्या? सच में कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका है जिससे हम एमसीक्यू को गैस कर सकते हैं एंड सही आंसर तक पहुंच सकते हैं? तुम तुक्का मार के जेईई एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सब्जेक्ट का है, उस पे तुक्का नहीं लगा। मेरी जनरल सलाह ये है कि तुक्का जम के लगा। तुक्का लगाने में बिल्कुल सोचने की जरूरत। किसी महान इंसान ने कहा है कि नकल के लिए अकल होना जरूरी है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अकल लगाकर आप नीट एग्जाम में तुक्का कैसे मार सकते हैं। आपको बता दें, जितने भी बड़े बड़े टॉपर्स अपने आप में कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा हमने ये कहते हैं कि इतने इतने घंटे पढ़ाई करी है, वो भी व्यक्ति तुक्का मारते हैं। और एवरेज मैं तो ये कहूंगा हर एक कैटेगरी के बच्चे सभी तुक्का मारते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को साइंटिफिकली तरीका ऐसा बताऊंगा, ऐसे ही स्टडी बताऊंगा जिसे अप्लाई करने के बाद आप नीट एग्जाम में आराम से सिलेक्शन ले पाओगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों का कि टॉपर बन जाएंगे, टॉपर तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप अगर वीक से वीक स्टूडेंट है, आप कम से कम समय में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का स्कोर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और स्किप करके बिल्कुल मत जाना, क्योंकि बहुत काम की वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, पहले नंबर का है कि 1 से 2 बार अपने नोट्स को रीड और रिवाइज जरूर करें। आपको बता दें, अगर आपने थ्योरी को देखा है, आपने डायग्राम को देखा है, आपने क्वेश्चंस को देखा है, तो उससे रिलेटेड अगर मान लो क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में आ जाता है तो आपको उसको करने की जो संभावना है वो तेजी से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चंस देखा ही नहीं है, डायग्राम कोई देखा ही नहीं है, तो उसको आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, या मान लो यकीन की बुक पीडब्ल्यू वाली ले रखी है, तो सबसे बेस्ट है ये दोनों बुक्स में से कोई सी भी आप कर लेना। वीडियो को साइड में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से खरीद लेना अगर आप लोगों के पास ना हो तो। ठीक है, लेकिन आपको रीड जरूर करना है जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको तुक्का मारना है या जिससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पहली बात। दूसरे नंबर की बात है कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। कैसे स्मार्ट स्टडी? ठीक है, स्मार्ट स्टडी में जो भी आप रीडिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर मान लो कोई शॉर्ट नोट्स हैं तो उन्हें आप शॉर्ट नोट्स को साइड में जोड़ लिख लीजिए। ठीक है, इंपोर्टेंट डायग्राम है, डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। इंपोर्टेंट्स आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह हैं उन्हें भी आप थोड़ी से सॉल्व करो और उसके आंसर के पीछे से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कौन सा वेटेज ज्यादा है, कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉलम टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ये तुम्हें पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जब आपका ये आइडिया लग जाएगा तो हम चलेंगे तीसरे नंबर वाले। तीसरा नंबर का पॉइंट्स है क्वेश्चंस जो है उसमें अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन मिलेंगे उसमें ये दोनों ए व सी दोनों या ए व बी दोनों या ये सभी इस तरीके अगर आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देते हैं तो ये चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं कि आपका आंसर जो होगा इन्हीं में से कोई एक होगा। क्योंकि पेपर वाले जो होते हैं कुछ इस तरीके के आंसरों को ज्यादा आप लोगों के पेपर में आजकल डालने लगे हैं और ये आप लोगों को बायोलॉजी वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अगले नंबर का है, फोर्थ नंबर का पॉइंट आपका क्वेश्चंस में 50-50 चांसेस अगर आप लोगों को लगते हैं कि मान लो कोई ऑप्शन ऐसे है जिसमें चांस लग रहे हैं, तो देखो पहले कुछ मेथड अलग हुआ करता था लेकिन वो हाल ही में बिल्कुल चेंज हो चुका है। 2024 में जब मैंने पेपर देखा था तो उसमें ये मैंने देखा कि काफी ज्यादा पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले बहुत सारे यूट्यूब जैसे मान लीजिए मैंने विकास देवगिट्टी या खान सर वगैरह या एनवी सर वगैरह या मान लीजिए और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वीडियो बनाई है, ठीक है, इसके ऊपर। लेकिन अब थोड़ा मेथड चेंज हो गया क्योंकि पहले जो वीडियो बन चुकी है वो करोड़ों स्टूडेंट देख चुके हैं और जब स्टूडेंट देख चुके हैं तो भैया टीचर भी देखते हैं और टीचर भी जब वीडियो देखते हैं तो वो भी क्या करते हैं, अपने मेथड को थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब मेथड क्या है, नया ट्रेंडिंग में जो मेथड अब चल रहा है उस पर ध्यान देना। ये क्या है सुनिएगा। पहली की जो वीडियो है वो भाई अब काम नहीं करेंगे, पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है उन पर अब काम नहीं करेंगी। अब जो नई मैं बना रहा हूं इस पर काम करना है। अगर आपको ए व बी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 50-50 चांस लगाना है तो आप ए पर लगाना।
पहले बी पर लगाया जाता था, लेकिन अब ए ऑप्शन भी बहुत सारे दे चुके हैं। ठीक है, अगर ए व सी में से लगाना है तो ए व सी में से लगाना है तो ए पे लगाइए, ए या डी ऑप्शन में आप कंफ्यूजन है तो आप डी पर लगाना, बी या सी में अगर आपको कंफ्यूजन है तो बी पर लगाओ, बी या डी में अगर आपको कंफ्यूजन है तो डी पर आंसर लगाना है, सी या डी में से लगाना है तो डी पर लगाओ। पहले ऑप्शन बी और सी सबसे ज्यादा आते थे, लेकिन अब पैटर्न ऐसा चेंज कर दिया, भैया वो भी वीडियो देख रहे हैं कि भैया बच्चा क्या करा, बीसीडी को खूब लगा रहा दबा कर, ठीक है, करोड़ों में पहले वो व्यू ले चुके हैं। तो अब पैटर्न उन्होंने भी, जो पेपर बनाने वाले हैं वो भी बहुत चालू है, उन्होंने चेंज कर दिया है। अब वो ध्यान ए वाले और डी वाले पर सबसे ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, और इसका लाइव एग्जांपल लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा भी, इसीलिए तो कह रहा हूं लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं लाइव एग्जांपल भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, अगले नंबर का जो पॉइंट है आप लोगों का वो है इलिमिनेशन स्ट्रीम वैल्यू। आपको पता है किसी ऑप्शन के अंदर कोई मतलब बिल्कुल अलग सी वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो वो आपकी जो अलग वैल्यू है वो तो बिल्कुल अलग हटा दो। पहले तो ये एलिमिनेशन मेथड में, फिर उसके बाद में आप लोगों को क्या काम करना होगा कि उसमें जो सिमिलर से जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपका आंसर वो होने की संभावना है। जैसे कि आप लोगों को साइड में ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इसमें जो वैल्यू है वो 200 और 250 दिखाई दे रही है, तो इसमें 250 वाला जो आंसर है वो आप लोगों का करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपको, जैसे मान लो कोई ऑप्शन है, समझाने के बता रहा हूं, जैसे 1 2 4 है ना, और मैंने दे दिया 100, तो देखो 100 तो सबसे अलग है ना, तो उससे सबसे पहले हम अलग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आप लोगों को बता दें एक और है ब्रेन सिग्नल टेक्निक। ये टेक्निक जो होती है ये हमारी अंतर आत्मा से निकलती है। टेक्निक कैसे निकलती है कि जैसे हमने कोई पेपर में कोई क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन जब हम चारों देखते हैं तो हमको ये लगता है कि यार ये इसका आंसर आएगा, लगता है ना, लगता ये इसका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कभी ना कभी वो सुना होता है, या उसका फॉर्मूला देखा होता है, या उसकी थ्योरी देख रखी होती है, या पढ़ रखी होती है कभी ना कभी, तो इसलिए वो हमारे माइंड के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐड हो जाता है। तो हमारा मन अंदर से कहता है कि इसका आंसर ये होगा, और कुछ हद तक कभी कभी वो आपका आंसर जो होता है वो सही भी चला जाता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को बता दें ये तब काम करती है। देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई प्रश्न समझना है तो देखो वो कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, कौन सी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, इन सब चीजों को देख के देखना। ठीक है, जब आप लोग इन सभी तकनीक को अप्लाई करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग जब नीट एग्जाम में बैठें और इस तरीके का काम करें तो आप अपने आप पर भरोसा रखिएगा, पहली बात। दूसरे नंबर की, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप पर काम करिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, आपके पास जितना भी समय मान लो अभी बचा हुआ है उसको अपनी थ्योरी में लगाइए और अपने एमसीक्यू सॉल्व करने में लगा दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आप लोग तुक्का अच्छे तरीके से बाद में लगा पाएंगे। बिल्कुल बिना पढ़े आप तुक्का लगाते हैं तो वो तुक्का आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन आप पढ़ लिख कर उसके बाद तुक्का लगाते हैं तो वो तुक्का आपके काम आ सकता है। तो आप लोगों को बता दें ये इस तरीके की जो मैंने बातें बताई हैं वो आपकी काम आती हैं। उसके साथ साथ में आप लोगों को बता दें कुछ मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस भी अभी कराऊंगा, वो क्वेश्चंस भी देखिएगा कि ये क्वेश्चंस जो है किस तरीके से मैं आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूं, और ए और डी वाले क्वेश्चंस जो है वो कैसे आ रहे हैं वीडियो में, यही बता रहा हूं। और इस आज के समय में जो ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो किस तरीके के चल रहे हैं वो भी मैं आप लोगों के सामने अभी दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर आप लोग कहीं पर भी बिल्कुल मत जाना। ठीक है, हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं जो इसे देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि अब किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा कि सामान्य जुकाम है, तो जुकाम होता है राइनो वायरस से, हीमोजॉइन प्लाज्मोडियम में आता है। ठीक है, विडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड में, एलर्जी जो है वो धूल के चिचड़। ठीक है, तो इसमें ये जो अब आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आते हैं इस तरीके से। ये इसका आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कॉलम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमारा ए का क्या है, ए का आएगा आप लोगों का तीसरा। तो ए का तीसरा किस में है, देखो ए का तीसरा किस में है, तो आपके सामने दिखाई दे रहा हुआ ए का तीसरा जो है फर्स्ट वाले में है। ठीक है, तो ए का तीसरा फर्स्ट वाले मतलब हमने अगर ये देख लिया ए का तीसरा वाला तो यहीं से हमारा आंसर निकल आएगा, हमें बाकी के किसी को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। ठीक है,
चलो पहला समझ में आ गया आप लोगों को। कॉलम टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपके बायोलॉजी वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, हम दिखाते हैं यहाँ पर भी आपको। देखो यहाँ पर है रेत जीवा। रेत जीवा जो होती है ना, ये मोलस्का में मिलती है। तो मतलब बी का पहला किस में है, चेक करो। बी का पहला किस में है, बी का पहला इसमें है। यहाँ पर बी का पहला इसमें है, तो हमारा ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। एक हमारे पास ऑप्शन सी में आराम से आंसर निकाल सकता हूँ। देखो पहले हमारा ए आंसर था, इस बार क्या है, इस बार हमारा डी आंसर है। तो इसका मतलब ए वाले और डी वाले आंसर अब आजकल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे और दिखाता हूँ मैं आपके सामने। देखो यहाँ पर देखिए, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आप देंगे डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी से होता है, तो ए का तीसरा। तो यहाँ पर देखो ए का तीसरा किसमें है, इसमें। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पहला वाला हो गया, नहीं हो गया। आपके सामने खुद देख रहे हो, नहीं देख रहे कि ए वाला जो है पहले या नहीं आते थे, लेकिन अब भैया धुआंधार आ रहे हैं, ठीक है। ए का तीसरा यही आंसर है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे और कौन सा क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो ये रहा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये है लाइपेज। क्या है ये, लाइपेज, ठीक है। तो लाइपेज जो होता है ये मिलता है एस्टर में। ए का दूसरा कहाँ पर है, ए का दूसरा कहाँ पर है, ए का दूसरा हमारा ये रहा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट में। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम कितनी आसानी से इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ चेक करो। यहाँ पर है एनीलिडा। क्या है यहाँ पर, एनीलिडा में केचुआ आता है, ठीक है। केचुआ में सत्तुगुहा होती है, तो बोलेंगे हाँ होती है। तो हमारा ए वाला जो आंसर है बिल्कुल सही है। तो देखो केवल ए सही है, तो ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ वाला। मतलब आज के समय में फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आंसर धुआंधार पूछे जा रहे हैं, धुआंधार पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले दूसरा या तीसरा पेपर में सबसे ज़्यादा आते थे, जिसको हम बोलते हैं बी और सी, ठीक है। लेकिन आज के समय में ए और डी भी दबाकर पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपके सामने मैं लाइव खुद दिखा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इस वाले प्रश्न को देखिए। यहाँ पर है पोन्स। क्या है, पोन्स है। तो ए का तीसरा, क्या है, ए का तीसरा, ठीक है। और डी का वन, तो डी का वन इसमें क्या है, डी का वन इसमें है 4 वाले में, तो 4 वाला आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो धुआंधार आपके सामने देख पा रहे होंगे कि हमारे ए और डी जो हैं खूब आ रहे हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के समय में बायोलॉजी वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा आपके कॉलम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए कॉलम टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करके जाइएगा। टाइफाइड होता है जीवाणु से, तो ए का चौथा कहाँ पर है, ये रहा, बस हो गया आंसर, ठीक है। अगर मान लो ए का चौथा मेरा पहला ही सही हो गया, तो देखो ए का चौथा ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तीसरे में नहीं है, तो ये चौथे वाले में, तो चौथे वाला आंसर हो गया। और बाकी का मेरा जो किसी को मिलाने की जरूरत नहीं है, एक से मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए, समझ रहे हो नहीं। तो इस तरीके से आप थोड़ी क्या करेंगे, थोड़ा सा आप चालाकी से गेम बनाएंगे ना, चालाकी से समझेंगे तो आराम से हो जाएंगे। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था, रूपांतरण की खोज की थी, ए का तीसरा किया था, ठीक है। जेकब मुनार्ड ने क्या किया था, लेक ओपेरन दिया था, तो बी का चौथा किसमें है, बी का चौथा 4th वाले में, तो आंसर आ गया 4th वाला, ठीक है। ये पेपर में आप लोगों को बता दें, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, ना, ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है ये। आपको बता दें ये क्वेश्चंस जो हैं 2024 में आए थे। कब आए थे ये, 2024 में नीट एग्जाम के क्वेश्चन है ये। गन्ने की फसल में निम्न में से पादप वृद्धि हार्मोन के छिड़काव में तनी की लंबाई बढ़ जाती है, तो तनी की लंबाई किससे बढ़ेगी, जिबरेलिन से बढ़ेगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले हमें ये कहते थे कि तुक्का मारना हो बी या सी में मारना, ठीक है। लेकिन अब जो तुक्का जो काम कर रहा है आपका, ए वाला तुक्का और डी वाला, ए और डी का मतलब पहला वाला ऑप्शन और 4 वाला ऑप्शन दबा के काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया ही था, है ना। चलो आगे देखो, यहाँ पर देखेंगे, इसको भी चेक करो। अब तो भाई पैटर्न बदल चुका है, पहले पैटर्न कुछ और था, अब कुछ पैटर्न बदल गया है, ठीक है, तुक्का मारने का। अब तुक्का ऐसे मारना जैसे समझा रहा हूँ, तभी काम हो पाएगा तुम्हारा, तभी अच्छे से कर पाओगे। हरित लवक में डीएनए मिलता है, वृत्ति मिलता है, द्विरज्जुक मिलता है, तो देखो 4th वाला ऑप्शन आ गया इसका, ठीक है। इसमें कैसा होता है, वृत्ति मतलब गोलाकार होता है और डबल रज्जुक होता है, ठीक है। तो तुक्का मारना है, तो तुक्का मारने का जो पैटर्न है अब आप लोगों के साथ समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है।
चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, सब लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, या पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, बताइए। काफ़ी आसान है ये वाला, इसका जल्दी से जल्दी मुझे बताइए।